हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे। आइए जानते हैं गाइस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हमारे बिहारी जी और राधा रानी के सामने करते हैं रीडिंग को शुरू। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ चीजें रेजोनेट करती हैं क्लेम कर सकते हो, और टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस आपके लिए जरूर होगी जो आपकी लाइफ को क्लैरिटी देने से रिलेटेड होगी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स करंट फीलिंग्स में। सेकंड वी हैव द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ व्हील्स। थर्ड वी हैव द मून कार्ड। ओके, वी हैव एस ऑफ swords. Then we have the devil, king of swords, six of cups, and we have okay 10 of swords को भी क्लैरिफाई करो फिर, आपने दिया है तो। पेज ऑफ व्हील्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ व्हील्स एंड द एम्परर। बॉटम से एनर्जीज है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की अगर बात करें तो करंट एनर्जी को देखते हुए आपके पर्सन के ऊपर फुल मून का एक अच्छा खासा इफेक्ट है। आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन फील करना, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील करना, इज लाइक सबकॉन्शियस माइंड में आप इनके बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा फायर क्रिएटेड है आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में। मुझे सन भी दिखाई दे रहा है, अब ये चीज मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें सन और मून के साथ रिलेटेड है। हो सकता है समथिंग पेरेंट्स से रिलेटेड, या हस्बैंड वाइफ, या स्टेटस और स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें भी इनके लाइफ में हो रही है। दूसरा क्या है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपसे कुछ ऐसी चीजों को कन्फेस करना चाह रहे हैं जो एक सच को कन्फेस करने से रिलेटेड है, किसी सच्चाई को आपके सामने प्रेजेंट करने से रिलेटेड हो सकती है। इवन आपके पार्टनर को इस रिश्ते में ये बहुत समय से राह देख रहे हैं कि आपको एक लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट दे दिया जाए, और अब ये हाई टाइम है कि आपको कमिटमेंट देने में पूरी तरह से कैपेबल हूं, सो दैट कि ये जो रिश्ता है आपके साथ बैलेंस हो पाए। ठीक है, मैं हंसी इसलिए थी क्योंकि मैंने किंग ऑफ व्हील्स देखे, और आज थर्ड डे है, डेक कोई भी हो, लेकिन आपके इस सेटअप में कुछ ऐसी खास बात हो सकती है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जरूर आ रहे हैं, और 3-4 दिन से मैं नोटिस कर रही हूं, आज यहाँ पर ये किंग ऑफ व्हील्स आ गए हैं। तो आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिटमेंट आए इस रिश्ते में, प्रोमिसेस सच्चे हों, जो जबान उन्होंने दी है आपको। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपको कमिटमेंट ना दे पाए तो आप तो ये बोलोगे भाई मेरे लिए तो एफर्ट्स किए ही नहीं, मैं कैसे मान लूं कि मुझसे प्यार करता है या करती है। इनको उसी चीज की निराशा है, क्योंकि ये भी चिंता में है कि आपके साथ ये रिश्ता स्टार्ट हो, ये भी आपको अपना बना के आगे चल पाए। इवन हो सकता है कुछ ऐसी प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजीज हो आपके पार्टनर की तरफ से जो इन्होंने आगे की चीजें सोची हुई है, आपके साथ एक रास्ता क्रिएट किया हुआ है। दूसरा, आपके पार्टनर के लाइफ में सिचुएशंस काफी टफ हैं, लेकिन फिर भी ये खड़े हैं कि ये सच्चे हैं। सच्चाई का साथ अगर ये देते हैं तो भगवान भी इनकी मदद करेगा। कुछ लोगों के पार्टनर आपके पार्टनर के ऊपर काफी ज्यादा, आपके पार्टनर के ऊपर कुछ लोग इनके फैमिली से, इनके फादर हो सकते हैं, इनका बड़ा भाई हो सकता है जिसने इनको पाला है, इनको बड़ा किया है, इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। ये बहुत छोटे हैं, उनसे होते ना कुछ सिबलिंग्स ऐसे कि 10 साल 15 साल भाई बड़ा है, बहन से बड़ा है, भाई से बड़ा है, तो कुछ ऐसा कुछ खर्चा वगैरह चला है जिसकी वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी बुद्धि को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि कहीं जाते हैं दिखाने के लिए, भाई इसका दिमाग ठीक करो, ये दिमाग से अब हमारी सुनता नहीं है, इसको ऐसा कुछ करो कि ये हमारी बात मानने लगे। तो समथिंग लाइक दैट कि कोई काइंड ऑफ अ स्पेल वर्क भी लोग ट्राई कर रहे हैं इनके ऊपर, इनको दबाव में लेने के लिए, इनको बहुत ज्यादा
दबाव देना कि ये उनकी बात को सुने, बट ये इस दुनिया में आए हैं आपके साथ, जब से रिश्ते में आए हैं आपके साथ, जो एक टाइम पीरियड इस पर्सन ने क्रिएट किया है 5 साल 6 साल का, जब से भी आपको जानना शुरू किया, 10 साल का हो सकता है किसी किसी का रिश्ता, तो ये इस एनर्जी में कि यार मुझे तो इसके साथ ही आगे जाना है, दुनिया के मैनिपुलेशन से दूर, दुनिया की टेंशन से दूर, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से दूर, मुझे तो मेरे पार्टनर के साथ फ्यूचर चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बेकार है मेरे लिए। मैं उसी के लिए तो तड़प रहा हूँ, मैं उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको लेकर इतना सोचना, बार बार सोचना, क्योंकि मेरा दिल उससे लगा है। ये चाहते हैं कि ये अपने हाथ आपसे मिला पाए, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, स्पेशली मून के ठीक नीचे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर इनको ये समझ में भी आ गया है कि भाई ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है, ये लोग तो मानने वाले नहीं है, तो यहाँ पर तो मुझे चीजें खत्म करनी पड़ेगी। पार्टनर काफी ज्यादा टूटे हुए भी है, क्योंकि इनको अपने लोगों से बहुत ज्यादा धोखा मिला है, और इन्होंने जिस जिसको सोचा कि इसको मैंने रुपए पैसे दिए, इसको मैंने सपोर्ट किया इसके बुरे वक्त में, आज यही लोग उन लोगों के साथ मिल गए और मुझे निहत्था मेरे ऊपर वार किया है, या मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया जब डिसीजन लेने की बारी आई। तो ऐसी चीजों से पार्टनर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन इनका ना थॉट प्रोसेस बदला है, ना चीजें चेंज हुई हैं। इनको अगर आपके साथ आगे जाना है तो ये आप ही के साथ आगे जाएंगे, आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर सोचते हैं, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप रहते हो। इवन ये स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो दूसरों को बताई नहीं है, लेकिन एक पक्का डिसीजन ऑफ जस्टिस, एक जिद, एक गुस्सा, एक अधिकार, एक मैस्कुलिन एनर्जी कि इस रिश्ते में आपको जस्टिस देना है, गंभीर होकर डिसीजन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये आपको लाइक करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं, इन्हें आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, और दे आर करंटली मैनिफेस्टिंग अ स्टेबल रिलेशनशिप विद यू। और क्या है करंट फीलिंग्स में? करंट फीलिंग्स में ऐसा भी नजर आ रहा है, वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स एनर्जी, कि इस रिश्ते के लिए ही पावरफुल एक्शन, स्ट्रेंथफुल करेजियस एक्शन, वापस आने से रिलेटेड, जो बंधी हुई सिचुएशन है उनको क्लियर करने से रिलेटेड, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में अगर ये स्टक रहे हैं तो उससे बाहर निकलने से रिलेटेड डिसीजन ये लेना चाहते हैं। स्पेशली आपको तो जजमेंट ही देना चाहते हैं। जजमेंट किसका? रीयूनियन का। जजमेंट किसका? रिकंसिलेशन का। जजमेंट किसका? आपके साथ कंप्लीशन में आने का। ये आपके हैं और इसी चीज को ये दुनिया को बता दें। इसीलिए यहाँ पर इस कनेक्शन में ये आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे इनके हालात सुधरते जाते हैं, इनको मौका मिलता है, ये आपको रीच आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आप मंजिल हैं, ऐसी मंजिल जिसको पाने के बाद ही इनको सोल लेवल पर सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। जजमेंट के लिए, क्लैरिटी के लिए, कन्फेशंस के लिए आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं। इवन बोलूं तो इनकी जो एनर्जी है वो इसी एनर्जी पर क्या है, यही एनर्जी इनकी एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। देखो, बड़े वाले साइकिक टैरो का छोटा वाला बेबी साइकिक टैरो, पॉकेट साइज डेक मैंने ऑर्डर किया, और ये मुझे काफी टाइम के बाद रिसीव हुआ है। अप्रॉक्स में भी शायद 1 से 1.5 साल इसको हो गया, ये आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा साइज में बड़ा है और मेरे हाथ तो ठीक है, बट शायद में भी वो ज्यादा बड़ा है साइज, इसी वजह से थोड़ा सा शफलिंग में दिक्कत होती थी। अभी मुझे अच्छा लग रहा है इसको शफल करते टाइम भी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? बिहारी जी प्लीज बताएं। राधा रानी, हे शिव शक्ति, हर हर महादेव, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइस। जरा 3 दिन 30 मिनट्स 3 घंटे अवेयर रहिए, चेजिंग से बचना पार्टनर से। हो सकता है जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देने से थोड़ा पीछे हटें, सिचुएशंस थोड़ा सा अगेंस्ट जा सकती हैं, पीछे हटें, बैक स्टेप लेने की कोशिश करें, या मैसेजेस का आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अवॉइड करना, एक सही समय का इंतजार करना। एंजल्स पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं, रश मत करो चीजों को लेकर कि ऐसा हो जाए। देखो, जब चाहोगे तो यूनिवर्स में आपने एनर्जीज तो क्रिएट कर ली, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को पुश करोगे तो वो चीज दूर हो जाती है। आपने बोल दिया, आपने ट्राई कर लिया, दैट्स इट, हो गया आपका काम। अब यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, पार्टनर को अपना काम खुद से निपटाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस, किसी कंफ्यूजन भरे थॉट प्रोसेस का भी अंत आपके पार्टनर कर सकते हैं। कुछ चीजें डिवाइनली गाइडेड हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हार्मनी है। आपके पार्टनर का 7th चक्रा
यानी कि क्राउन एक्टिवेट होगा, जिससे आपके रिश्ते में हार्मनी और सक्सेस आ सकता है। और उससे पहले इन्हें ऐसी चीजें अपने लाइफ से क्लियर करनी है, ऐसी चीजों से डिस्कनेक्ट करना है, मूव ऑन करना है इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते के लिए कैसी रही हैं, टॉक्सिक रही हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए कुछ कार्मिक साइकिल्स को अभी ब्रेक होना पड़ेगा, इनको उससे गुजरना भी है, इनको उसे बाहर भी करना है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, एनर्जी नेगेटिव होती है, एनर्जी हैवी होती है जब कोई कार्मिक ट्रिगर करता है। तो आपको थोड़ा समझना है, आपके पार्टनर कोई बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जो पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करने से रिलेटेड हो। सिचुएशंस तो बैलेंस होंगी, लेकिन आपको सब्र करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स, क्योंकि आपके साथ रियूनियन होना तो डेस्टाइन्ड दिख रहा है, डिवाइनली गाइडेड दिख रहा है कि आपके रिश्ते में हार्मनी और पीस आएगी और आपके पार्टनर एक सही समय पर आपके लिए एक्शन लेंगे। कब तक कॉल या मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, सुने। मैसेज आपको एक दिन, 1 घंटे, 10 घंटे के अंदर और इवन 1 वीक तक के अंदर आ सकता है। जैसे सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं, जो चीज इनके लाइफ से रिलीज होनी है हो जाएगी। मिसिंग एनर्जी आपको लेकर स्ट्रांग रहेगी। अगर ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको सही से रिप्लाई नहीं कर रहे, अंदर चीजों को छुपा के रखे हैं, तो ये उन चीजों में भी अवेकनिंग से ही गुजरेंगे। आइसोलेशन में भी आपको लेकर सोचेंगे। होप की एनर्जी है तो पॉजिटिव रहो। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होते ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जो भी जगलिंग चल रही है उसको बोलकर क्लियर करेंगे। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में बैलेंस कैसे क्रिएट होगा उनके पार्टनर के साथ, पैशन दोबारा से इस रिश्ते में जागेगा, ठीक है। कैसे, थर्ड आई चक्र हील होके आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना है। क्यों करना है, क्या दे रहे हो आप इन्हें, कॉन्शियसनेस दे रहे हो, अवेयरनेस दे रहे हो, ईमानदारी दे रहे हो, या सब कुछ पहले जैसा है। तो अपने आप को डीपली हील करिए, इनर वर्क करिए। इस रिश्ते में न्यू चेंजेस आने वाले हैं। और न्यू चेंजेस कैसे, आपके पार्टनर को इंट्यूशन से आपके साथ कनेक्शन जो फील होता है वही चीजें सरफेस पर क्रिएट होंगी, वही क्लैरिटी ये आपको दे पाएंगे। एम्परर के द्वारा कोई ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है जो किसी लीगल सिचुएशन को क्लियर करने से रिलेटेड हो। जिनका डिवोर्स केस चल रहा है उनकी भी सिचुएशंस बैलेंस हो सकती हैं अपने स्पाउस के साथ में, डिफरेंसेस खत्म हो सकते हैं, लोगों के मैनिपुलेशन से आपके पार्टनर निकल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर यह भी मैसेज मिल रहा है नेक्स्ट एक्शन में कि आपके पर्सन आपकी तरफ एम्परर एनर्जी से ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो शादी करने से रिलेटेड हो, कोर्ट मैरिज करने से रिलेटेड हो, यानी कि जो आपके और इनके रिश्ते का मैनिफेस्टेशन का पार्ट रहा है उन चीजों में क्रिएट होंगी, उन चीजों में बैलेंस क्रिएट होगा। इवन यहाँ पर सैक्रल जो है वो भी हील होगा, आपको लेकर डिजायर इनकी फिक्स होगी और रिकंसिलेशंस भी होंगे। सेल्फ लव में आकर ये आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे। कब से कब तक का टाइम आ रहा है रिकंसिलेशन का, तो यहाँ पर मैंने पहले भी बोला 1 डे इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 आवर्स 1 वीक तक का टाइम, इसी टाइम के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है। किसी किसी के लिए 2 डेज तक का टाइम भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें नेक्स्ट एक्शन में दिख रही हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, चेज नहीं करना है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जो भी एंडिंग्स चल रही हैं आप उन्हें होने दीजिए। आप तक तो इनका एक्शन नोटिस करो, ये क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या चीजें ये कर रहे हैं, किस तरीके से अपने लाइफ में आपको ये देख रहे हैं, और जैसा ये चाह रहे हैं उसी एनर्जी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिवाइन क्या चाहते हैं आपको गाइड करना, डिवाइन की मर्जी आपके लिए क्या है, देखते हैं आज का गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से। गाइडेड मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है एंजल्स। फर्स्ट गाइडेंस आपके लिए है गोल्ड फिश। तो आपके मटेरियल वेल्थ में इंक्रीमेंट होने वाला है, स्पिरिचुअली काफी ग्रो करेंगे, पैसा आपके पास आएगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपके बढ़ोतरी होगी, यानी कि आप पहले से ज्यादा बैलेंस हो गए। इनर वर्क आपको हेल्प करेगा लाइफ में नेगेटिविटीज को रिमूव करने में, रिलीज करने में। ब्रिज की एनर्जी, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। पार्टनर और आपके बीच में कोई परेशानी चल रही है, कोई ऑब्स्टेकल आया हुआ है, तो आप सक्सेसफुली उससे बाहर निकलोगे, आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। और जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं, आप चाह रहे थे रिश्ता जुड़े, कोई थर्ड पर्सन आकर इस रिश्ते को जोड़ सकता है, ब्रिज का काम कर सकता है। कप की एनर्जी, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं पार्टनर को लेकर, या लोग आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं आपके लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ को लेकर, या आपको डीमोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लो और इसको एक गोल बना के कि मैं इन लोगों को अपनी सफलता से ही जवाब दूंगा,
ठीक है, तो अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप लोगों को सफलता से जवाब दें और किसी की बात का बुरा ना माने, क्योंकि हर कोई यहाँ पर कर्मों से बंधा है। अकेला छोड़ दो, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अकेला छोड़ दो। आप अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, आप अपने करियर पे फोकस करिए। लास्ट मैसेज है जो बेस्ट है, यू विल बी शोन द वे। तो आपको एंजल्स रास्ता दिखा रहे हैं, आगे भी आपको इस बात की कोई चिंता नहीं करनी है, वो पल पल आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको कोई भी प्रश्न है, आप उनको बोलकर सोएं कि मुझे इस प्रश्न का जवाब दें एंजल्स, तो आपको जवाब भी मिलेगा। आपको रास्ता एंजल्स दिखाएंगे इंट्यूशन के माध्यम से। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है, बट यू विल सी कि एंजल्स आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एनर्जी है केन की, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो अगर किसी की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप वो चीजें ना खाएं जो चीज आपको नुकसान करती हैं, क्योंकि हेल्थ अगर आप खराब करोगे तो आप काम से भी जाओगे, रिश्ते से भी जाओगे, हर चीज से। क्योंकि जो बीमार हो जाए तो पहले तो उसको वो बीमारी ठीक करनी, बाद में जाकर कहीं और दिमाग जाएगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये एक वार्निंग मैसेज है। प्रॉपर चेकअप कराइए अगर अवॉइड कर रहे हो, पानी प्रॉपर पीजिए, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि अगर आप नहा नहीं रहे हैं कि भाई रहने देते हैं, ठंड बहुत है। पूजा पाठ करो, फ्रेश मन से सुबह उठो, और हर चीज का ध्यान रखो। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ी हुई होती है और अवेकनिंग से जुड़ी हुई होती है। उसका पार्ट है जो आपको हील करना है और उसको एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग गाइस। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।